बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाई गई, 300 लोग बेगुनाह मारे गए, कोई फरियाद नहीं, कोई एफआईआर नहीं। 9 अप्रैल को वकला को केमिकल डाल के जलाया गया, किसी ने कोई नहीं पूछा। 12 मई पे चीफ जस्टिस के लिए निकलने वाले लोगों को परिंदों की तरह मारा गया, किसी ने कुछ नहीं पूछा। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के मरकजी चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी गवर्नर हाउस के सामने अमन मार्च से खिताब में कहा कि कराची में हजारों लोग 26 अक्टूबर से घूम रहे हैं, तो एमक्यूएम के कुछ गुंडों ने सोशल मीडिया पर कहा कि कादिर मक्सी कराची न आने पाए। मैंने कहा मैं अजीजाबाद, करीमाबाद, कोरंगी और औरंगी, लियारी, सदर और दीगर इलाकों में आया ये बताने कि कराची सिंध है। अमन मार्च रैली के सिलसिले में हमने कराची की गली गली घूमी, जिस पर लोगों ने कहा कि कादिर मक्सी इस्लामाबाद की एजेंडे पर आया है, लिसानी फसादात फैलाएगा, मगर इन 10 दिनों में कोई खून खराबा नहीं हुआ। कादिर मक्सी ने कहा कि हमारी रैली में उर्दू बोलने वाली औरतें भी हैं, हम नस्ल परस्त नहीं, हम एक हैं। सिंध में हम आहंगी और नफरत खत्म करने के लिए सिंधी सीखना जरूरी है। मेरे एतराजात उर्दू बोलने वालों से नहीं, मेरा एतराज एमक्यूएम के साथ है। उनका कहना था कि एमक्यूएम जनरल जिया ने बनाई, जनरल जिया ने क्रिमिनल लोगों से एमक्यूएम बनाकर अल्ताफ हुसैन के हवाले किया। बल्दिया फैक्ट्री 12 मई वकला को कत्ल किया गया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कादिर मक्सी ने कहा कि कराची में पहला मेयर फारूक सत्तार था, 1988 में आज तक सिर्फ एक मेयर और आया, बाकी सब मेयर एमक्यूएम के थे, वो आज तक गटर नहीं खोल सके। अल्ताफ हुसैन, बाबर गौरी, इशरतुल इबाद लंदन, दुबई और दीगर मुल्कों में ये प्लॉट, बिल्डिंगे, कम्युनिटी प्लॉट बेचकर चले गए। आप जब सिंध माँ को गाली देते हैं तो हमें उससे गुस्सा आता है। आप हाथों खाली आए, हमने आपके औरतों की इज्जत की, अब आप सिंध से नफरत कर रहे हैं। सिंधी हमारी माँ है, सिंध का 1 इंच भी आपको नहीं देंगे, भाई बनोगे, हम आपके भाई हैं। चेयरमैन एसटीपी कादिर मक्सी ने कहा कि पीएसपी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ है, मगर वो महाजिर सियासत से बाहर नहीं। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को महाजिर नहीं मदनी कहलाते हैं, मगर आप क्यों खुद को महाजिर कहलाते हैं, सिंधी कहलाने से भागते हैं। डॉक्टर कादिर मक्सी ने कहा कि इमरान खान कहता है ये एमक्यूएम वाले नफीस लोग हैं, जिंदा इंसानों को ड्रिल मशीनों से सुराख निकालने वाले, बोरियों में लाशें बंद करने वाले हैं, तो ये नफीस लोग हैं। आर्टिकल 249 का बिल असेंबली में पेश किया और इमरान खान ने पास करवाया है, जिसमें कराची को अलग करने की कोशिश की जा रही है। हम इस बिल को मुस्तरद करते हैं, और अगर जापान, यूरोप, चीन वगैरह के सिफारत खाने सिफारतकार हैं, वो भी सुन लें, सिंध एक है, हम सिंध को अलग नहीं होने देंगे। एसटीपी सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी ने कहा कि सिंध में नए सूबे बनाने के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई और राशिद महमूद कल इस्लामाबाद में नए सूबों के खिलाफ बात की, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर कादिर मक्सी ने आखिर में नए सूबे नामंजूर के नारे भी लगवाए। मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता हूँ कि पुरअमन तरीके से हमने ये 10 दिन पूरे अपनी अमन मार्च को कराची के गली गली, कोचे कोचे में मुतारिफ कराया। आप कत्ल करते हैं, आप पे केस दाखिल नहीं होगा। आप इंसानों को गाजर मूली की तरह काट दें, आप पे कोई कत्ल की एफआईआर नहीं होगी। फिर आपने देखा कि यहाँ जेनोसाइड हुए हैं, बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाई गई, 300 लोग बेगुनाह मारे गए, कोई फरियाद नहीं, कोई एफआईआर नहीं। 9 अप्रैल को वकला को केमिकल डाल के जलाया गया, किसी ने कोई नहीं पूछा। 12 मई पे चीफ जस्टिस के लिए निकलने वाले लोगों को परिंदों की तरह मारा गया, किसी ने कुछ नहीं पूछा, न एफआईआर हुई, न कुछ हुआ। 1 नवंबर पर कराची में सैकड़ों लोगों को बेकफन मारा गया, लेकिन इनसे किसी ने नहीं पूछा। ये जिया की एजेंडा थी कि आप उर्दू बोलने वालों में खौफ पैदा करें, अपने अर्द जमा करें, हम आपको कराची की हुक्मरानी देंगे। 1987 में पहली बार बीटी इलेक्शन हुए, फारूक सत्तार जो है, फारूक सत्तार पहला मेयर था। आज मुझे हैरानी है, शर्म नहीं आती। कोई सियासत में हया होती है, कोई शर्म होती है, कोई लिहाज होता है। 1987 से लेकर आज तक सिर्फ एक दफा जमात इस्लामी का मेयर आया था बीच में, बाकी 40 साल जो कराची में मेयर एमक्यूएम के रहे, एमपीए इनके रहे, एमएनए इनके रहे। अब कहते हैं कि गटर की नाली साफ नहीं हो सकती।
देखिए, मार्च का मकसद ये है कि MQM अपने वजूद के पहले दिन से लेकर आने बहाने ढूंढती रहती है किसी न किसी तरह से सिंध तकसीम हो और मुहाजिरों के लिए, शहरी आबादी के लिए एक सूबा बने। तो अब जो MQM को ये मौका मिला PTI हुकूमत में, तो PTI हुकूमत में उन्होंने अमेंडमेंट एक बिल पेश किया असेंबली में, जिसका मकसद ये है कि सूबों को जो बुनियादी हक होता है, अगर जाग्राफिकल हदूद में कोई तब्दीली लानी होती है तो उसी सूबे की 2/3 मेजॉरिटी दरकार होती है। अब वो कहते हैं कि ये सूबाई असेंबली से ये हक ले लो वापस, ये हक वफा को मुंतकिल करो, इस्लामाबाद से बैठ के शाही फरमान जारी हो और मुल्क में नए सूबे बन जाएं, इंतजामी सूबे। हम इस बात को अपने वतन के खिलाफ एक हमला समझते हैं। इसके लिए सिंध के लोग यहाँ जमा हैं कि सिंध एक ही है, सिंधी किसी आर्टिकल की वजह से सिंध वजूद में नहीं आया, एक कौमी वहदत है, उसे उसी शक्ल में रहना चाहिए, कोई भी इंतजामी तकसीम सिंध की नामंजूर है। इस अमन काफिले का मकसद है कि भाई कराची सिंध है और ये कराची को सिंध से अलग करने की जो ये साजिश है, जो मंसूबा बंदी MQM और PTI की मुश्तरका एक साजिश है जो पाकिस्तान और सिंध के खिलाफ है। हम उस पर ये जो अपना सिंधी अवाम का समंदर है, ये उस हमारे साजिश के मन खिलाफ है और आईनी तरमीम जो है हम उसको रद्द करते हैं। हम सिंध के मुतल्लिक साजिशें करने वालों के लिए ये कहेंगे कि सिंध में खून रेजी ना करवाएं, सिंध को और पाकिस्तान को डिस्टेब्लिश ना करवाएं, क्योंकि हम ऐसे नहीं बैठेंगे। अगर हमारी धरती के दुश्मन जो भी उठेंगे, हमारी धरती के सिंधी औरतें, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारे बुजुर्ग जो भी है, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं अपनी सिंध को बचाने के लिए। ये कहना चाहती हूँ MQM वालों को, तो हमने आपको पनाह दी, आपको खिलाया पिलाया रहाया, ठीक है। हमने ये नहीं कहा था आपको तो आप हमारी माँ का बंटवारा करो, हम खामोश रहेंगे किसी भी कीमत पे। कराची में किसी भी सूरत में हम सूबा नहीं बनाने देंगे। To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.